साधन पच्चीसी एक बड़ा ही बुद्धिमान जोरी था। अपने काम में वह बड़ा तेज था। दैव योग से युवावस्था में ही वह मर गया। पीछे उसकी पत्नी तथा गोद में एक बालक रह गया। लोगों ने उनके पैसे दबा लिए, धन नष्ट हो गया। उसकी पत्नी के पास एक हीरा था जो उसको जौहरी ने दिया था। वह हीरा बहुत कीमती था। जब उसका बालक 15-20 वर्ष का हो गया तब उसने बालक से कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे पिताजी ने यह हीरा दिया था। उन्होंने इसका मूल्य नहीं बताया बल्कि इसको बहुमूल्य बताया है। इसका मूल्य कोई भी करेगा तो उसकी बुद्धि का मूल्य होगा। अर्थात जैसी उसकी बुद्धि होगी वैसी ही वह कीमत आंकेगा। हीरे को लेकर तुम जाओ और इसका मूल्य करा के लाओ, पर हर एक जगह इसको देना नहीं। वह लड़का हीरा लेकर बाजार गया। पहले वह एक सब्जी बेचने वाली के पास गया और हीरा दिखाकर पूछा कि इसका मूल्य क्या दोगी। वह बोली 2 मूली ले लो, बच्चे को खेलने के लिए अच्छी चीज है। वह लड़का बोला कि देना नहीं है। आगे जाकर कईयों से पूछा तो किसी ने 2 रुपए कहे, किसी ने 3 रुपए कहे। आगे एक सुनार के पास गया तो उसकी कीमत 10, 20, 50 रुपए तक लग गई। आगे एक जोहरी के पास गया तो 500, 700 रुपए, 1000 रुपए तक की कीमत हो गई। वह लड़का जो अच्छे जानकार आदमी के पास चलता गया त्यों उस हीरे की कीमत बढ़ती चली गई। वह हीरे के एक अच्छे परीक्षक के पास गया तो उसने उसका मूल्य 1 लाख रुपए तक बताया। लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह हीरा बड़ा विचित्र है। लोगों से पूछते पूछते वह एक बूढ़े जोहरी के पास पहुंचा जो बड़ा ही ईमानदार और हीरे का अच्छा परीक्षक था। उसको हीरा दिखाया तो उसने लड़के की तरफ देखा और कहा, अरे यह हीरा तेरे पास कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मेरे पिताजी ने दिया था। तुम्हारे पिताजी कौन? अमुक नाम के हीरे व्यापारी थे। उनका नाम तो हमने पहले भी सुना था, अब बहुत दिनों से उनके बारे में सुना नहीं। क्या बात है जी? उनका शरीर शांत हो गया। अहो, वे तो बड़े नामी परीक्षक थे। मैं उनका ही बेटा हूँ। इस हीरे की क्या कीमत दोगे? इसकी कीमत नहीं बेटा, यह अमूल्य हीरा है। मेरे पास जितना धन है वह सब का सब देने पर भी इसकी पूरी कीमत अदा नहीं होगी। पर हम क्या करें, हमारे को तो रोटी की तंगी हो रही है। भाई यह तो तुम जानो, मैं हीरे की कीमत कैसे कह दूं? इसकी कीमत कहने से तो इसका तिरस्कार होगा, अपमान होगा। हाँ, एक बात है, तो जितना लेगा उतना हम तुम्हारे को दे देंगे। वह कैसे? बूढ़े जोरी ने कहा, हमारी 3 दुकानें हैं। पहली दुकान में हम तुम्हारे को 15 मिनट देंगे। 15 मिनट के अंदर जो तुमने दुकान में से जितनी चीज़ें, वस्तुएं बाहर निकाली वो सब तुम्हारी हो जाएंगी। वस्तु लेने वाले और रखने वाले सब तैयार रहेंगे। तुम केवल भीतर से वस्तु फेंक दो। 15 मिनट पूरी होने पर फिर तुम उसमें कदम नहीं रख सकोगे। लड़के ने कहा, अच्छी बात है। लड़के को दुकान दिखाई गई। वह दुकान के भीतर गया तो देखा कि दुकान बहुत सजी हुई है। उसमें लाखों रुपए का एक एक हीरा रखा हुआ है। कई बक्से पड़े हुए हैं जो चमक रहे हैं। हीरा तो दूर रहा, उसने उम्र में ऐसा बक्सा भी नहीं देखा था। वह देखकर बहुत चकरा गया। उसके साथ एक आदमी था जो घड़ी में समय देख रहा था। उसने कहा, देखो 5 मिनट हो गए हैं। लड़का बोला, ठहर ठहर, हल्ला मत कर। 15 मिनट होने पर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे, इसलिए अच्छी तरह से देख लूँ। देखते देखते 15 मिनट हो गए तो वह आदमी बोला, बस अब समय पूरा हो गया है, तुम बाहर निकलो। अब इसमें से कोई वस्तु छू भी नहीं सकते।
एक दाना भी नहीं ले सकते। लड़का बाहर निकल गया। बूढ़े जोरी ने दूसरी दुकान दिखाई और कहा कि इसमें तुम्हारे को 25 मिनट ठहरने दिया जाएगा। इस बीच तुम जो माल बाहर फेंक दोगे वह सब तुम्हारा हो जाएगा। लड़का उस दुकान के भीतर गया। उसमें पहली दुकान से भी बहुत विलक्षण सजावट थी। उसको देखकर वह चकरा सा गया कि यह तो कोई अजायब घर है, कितनी विलक्षण चीजें हैं। लड़के ने पूछा कि क्या दुकान के आगे और कितनी दूर तक फैली हुई है। वह आदमी बोला कि हाँ, आगे दुकान बहुत लंबी है तथा ज्यादा सुंदर है। लड़का ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया त्यों त्यों अधिक सुंदरता दिखती गई। साथ में जो आदमी था वह समय बताता रहा कि अब 5 मिनट हो गए, अब 10 मिनट हो गए। पर लड़के ने सोचा कि अभी तो देख लें, फिर पीछे रहने नहीं देंगे। इस प्रकार देखते देखते 25 मिनट हो गए तो आदमी ने कहा कि अब निकलो बाहर, अब कोई वस्तु तुम छू भी नहीं सकते। अब लड़के को तीसरी दुकान दिखाई और कहा कि इसमें तुम्हारे को पूरे 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। पहली दुकान में वस्तुएं तो ज़्यादा कीमती थी पर सजावट कम थी। दूसरी दुकान में सजावट तो बहुत ज़्यादा थी पर वस्तुएं कम कीमती थी। तीसरी दुकान तो कोसों तक फैली हुई थी। उसमें खाने पीने, पहनने ओढ़ने आदि की सैकड़ों वस्तुएं थी। कार, स्कूटर, साइकिल आदि तरह तरह की सवारियां थी। तरह तरह का नाच गान हो रहा था। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों की तरह अलग अलग चीजें वहां मौजूद थी। वह लड़का उन चीजों में ही मस्त होता गया। वह कभी मोटर पर चढ़ता, कभी बग्गी पर चढ़ता, कभी झूला झूलता, कभी नाटक देखता, कभी सिनेमा देखता। उसने वहां ऐसी चीजें देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी और न कभी सुनी थी। साथ वाले आदमी ने कहा, देखो पहली दुकान गई, दूसरी दुकान भी गई और अब तीसरी दुकान भी जा रही है। अब समय बहुत थोड़ा बचा है, जल्दी से पीछे लौटो। उस दुकान से निकलते निकलते समय पूरा हो गया। दुकान से निकलते समय उसने वहां रखा एक टाट का थैला उठा लिया। दुकान से बाहर आकर देखा तो थैले में खोटे सिक्के, लोहे के बाट, पत्थर आदि पड़े थे। बूढ़े मालिक ने अपने आदमियों से कह रखा था कि वह जितनी वस्तुएं ले उसकी खबर मुझे करते रहना। अंत में आदमियों ने खबर कर दी कि उसने कुछ नहीं लिया। मालिक ने कहा कि उसको निकालो यहाँ से, उसका मुंह मेरे को मत दिखाओ, किसी काम का आदमी नहीं है। लड़का बेचारा खाली हाथ वहां से चला गया। जो भाई बहन यह कहानी पढ़ रहे हैं उनके मन में आती होगी कि हमारे को वह दुकान मिले तो हम आंखें मीचकर बढ़िया से बढ़िया माल बाहर फेंक दें। परंतु वास्तव में हमारा मनुष्य जीवन ही वह दुकान है। हमारे जीवन के प्रथम 15 वर्ष पहली दुकान है, 25 वर्ष दूसरी दुकान है और अंतिम 60 वर्ष तीसरी दुकान है। जीवन के प्रथम 15 वर्ष खेल कूद में बीत जाते हैं। उसके बाद के 25 वर्ष गधे पचीसी के होते हैं, जिसमें मनुष्य स्त्री और धन के चक्कर में फंसकर भजन करने के लिए उसको समय नहीं मिलता। अगर वह भजन साधन करे तो यही 25 वर्ष साधन 25 ही हो जाते हैं। जो इन 25 वर्षों में साधन नहीं करता वह वृद्धावस्था में भी साधन नहीं कर पाता। 40 वर्ष की अवस्था आने के बाद लड़के लड़कियों के विवाह की चिंता सताने लगती है। उनका विवाह होने के बाद परिवार बढ़ जाता है, पारिवारिक जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, शरीर की शक्ति कम हो जाती है। फिर भजन करने का समय कहाँ से मिले बताओ।
इस प्रकार सांसारिक चकाचौंध में फंसकर मनुष्य अपना अमूल्य जीवन यूं ही गवा देता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री ऋषभ।